हमारे देश में हमारे देश के विकास एक तरफ, हमारी गरीब जिंदगी एक तरफ। भले ही आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे इलाके में हर साल चाइल्ड लेबर बढ़ते जा रहा है और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। यदि आप सच्चे भारतीय हो तो अगर कहीं कोने में ऐसा हो रहा है, भारत के नागरिक होते हुए आप उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है और उसमें काम करने की आवश्यकता है। हर कोई बात करता है मिडिल क्लास लोगों की, पर हमारे गरीब लोगों का क्या, जो खेतीबाड़ी करके, जुम खेती करके, जो लेबर का काम करके अपना जीवन बिता रहा है। तो आज मैं इस विषय पर बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर प्रूफ के खास वीडियो में आज हम एक ऐसा विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी बनता है। वह है बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर। इससे तो बहुत सारे समुदाय हैं जो इसी प्रकार होते आ रहा है, पर हम एक उदाहरण के तौर पर हम चकमा समुदाय के ऊपर बात करेंगे। और पूरे भारत में बहुत सारे जनजाति है, समुदाय है, लेकिन हम किसी एक समुदाय पर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने और बदलाव लाने के लिए भी है। आखिर चकमा समुदाय कौन है, इसको संक्षिप्त में समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चकमा समुदाय बांग्लादेश के चित्तागंग हिल ट्रैक्स में रहते हैं और साथ ही साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में भी रहते हैं। इसकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं भी है। लेकिन एक बात तो आम है, वो है विकास से दूरी और है गरीबी, जो बाल मजदूरी को जन्म देती है। तो बाल मजदूरी आखिर है क्या, ये सभी को जानना बेहद जरूरी है। जो देहात में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उससे भी जरूरी है, और जो शहरों में रहते हैं उससे भी अच्छी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। केवल सुना बाल मजदूरी ये पर्याप्त नहीं है, इससे अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है अगर सही में एक सच्चा नागरिक हो भारत के। देखिए, बाल मजदूरी जो 18 साल के नीचे जो काम करते हैं उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। अगर सीधी तौर पर बात करें तो जो 18 साल के नीचे वाले बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, उसे बाल मजदूरी कहते हैं। लेकिन उतना काफी नहीं है, तो थोड़ा सा हम अंदर भी जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये बच्चों को काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी की। एक परिवार को मजबूर कर देते हैं चाइल्ड लेबर करवाने की। गरीबी एक ऐसी गंदगी है जो हमारे आसपास के इलाकों में भी हम उसे फेस करते हैं, पर गांव में कुछ अलग ही गरीबी होती है जो शहरों से बहुत ही अलग है। कई चकमा परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होता है, इतनी खराब होती है कि स्कूल पर भेजने के बजाय काम पर भेजना पड़ता है। जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, तमिलनाडु और ऐसे कई बड़े बड़े शहरों पर काम पर भेजना पड़ता है। आज के दौर पर एक बहुत बड़ा समस्या जैसे शहरों पे माइग्रेशन होना अब देखे होंगे, तो इसका कारण यही है कि गांव से शहरों में जाना पड़ रहा है। जाता तो है, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनके साथ, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसका कारण हम ये देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा शिक्षा की कमी होने के कारण और साथ ही साथ गरीबी होने के कारण का एक कैसी मजबूरी होगी जो कि एक्सप्लॉयटेशन होते हुए भी काम करना पड़ रहा है। उसका घर का खर्चा तो दूर, उसका पेट भी नहीं पाल सकते, इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये चक्र चलते जा रहा है, दर फिर दर ऐसा चलते जा रहा है। खुद मैं इसका शिकार हूँ, मुझे खुद इसका अनुभव है। 2016 और 17 के बीच मैं भी गया था और मैं भी काम किया था, जैसे तमिलनाडु हुआ, बेंगलुरु हुआ, दिल्ली हुआ, मैं भी इसका शिकार हुआ। मैं देखा हूँ वहाँ के लोग खुद का पेट नहीं पाल सकते और घर वालों को कैसे भेजेंगे पैसे। तो घर वाले को अगर पैसे नहीं भेजेंगे तो उसका जो आर्थिक स्थिति है वैसे और बदतर होते जाता है। तो इस प्रकार का समस्या है। बातें हैं शिक्षा, आखिर शिक्षा की कमी क्यों। देखिए, इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि हमारे इलाकों पर दूर दराज तक स्कूल नहीं होता है। स्कूल नहीं होने के वजह से शिक्षा की कमी पड़ता है, और जो सरकारी स्कूल आता है उसमें शिक्षक की कमी होता है, टीचर्स की कमी होता है, और क्लासरूम का तो अलग का हालत होता है। वो कम्युनिटी मिलकर बना के देते हैं, ना कि सरकार। बस सरकार थोड़ा सा फाउंडेशन है उसको उठाता है, उसके बाद जो बाकी का होता है वो कम्युनिटी के मदद से किया जाता है। इसी प्रकार जो टीचर्स होते हैं कम्युनिटी के मदद से किया जाता है। अगर ऐसा कम्युनिटी के मदद से होता है तो उसका फ्री में थोड़ी ना आएगा। जो पेरेंट्स है, जो गार्जियंस है, उसे क्या करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है, सभी गाँव वाले मिलकर। तो कुछ लोग पे नहीं कर पाते, इसके वजह से बच्चे स्कूल से दूर हो जाता है, स्कूल में आ ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि ट्यूशन भी देना पड़ता है, बिल्डिंग भी देना पड़ता है। तो अगर ऐसा देना पड़ेगा जैसे प्राइवेट स्कूल में देना पड़ता है, तो कौन बच्चा स्कूल में आएगा, ये बताइए मुझे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरा सरिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा भेदभाव।
आखिर क्यों ऐसा नहीं पहुंच पाता है हमारे यहाँ सरकार? कुछ तो भेदभाव होगा, जो कुछ तो होगा कि हमें देखा नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कानूनी सहायता की कमी। देखिए हमारे यहाँ के इलाकों पर ना तो सरकार से कोई मदद मिलता है, ना तो कोई एनजीओ से। देखिए सरकार का कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होता है, सभी को बराबर का अधिकार नहीं मिलता है हमारे भारत देश में। अभी तक ऐसा है, सुनने में अजीब लगेगा पर ऐसा है, हम उसका सामना कर रहे हैं। मैं खुद, देखिए हायर स्टडी तो दूर की बात है, यहाँ तक 12 तक अगर पास भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ऐसा चैलेंजिंग है, हमारे कम्युनिटी के लोग पढ़ ही नहीं पाते हायर स्टडीज। कानून व्यवस्था की भी बहुत कमी है, इसीलिए हमारे बच्चे क्या होता है, उसका जो योजना होता है उसका फायदा नहीं उठा पाता है, उसका लाभ नहीं उठा पाता है। बल्कि कई बार गरीब होने की वजह से घर का कामों में हाथ बटाना और खेतों में हाथ बटाना, ये सब करना पड़ता है, तो बाल मजदूरी की तरफ लेके जाता है। बाल मजदूरी, इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है वो बहुत ही जानना बेहद जरूरी है। जब बच्चा कम उम्र में काम करने जाता है तो उसका शिक्षा से बहुत दूरी बन जाता है, तो शिक्षा में प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाता है और उसका अधिकारों से भी वंचित रह जाता है। यही वजह है कि बाल मजदूरी एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, हम सभी को समझना बेहद जरूरी है। ये बल्कि एक दो पीढ़ी की बात नहीं है, ये कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, पीढ़ी का भविष्य भी छीन लेता है बाल मजदूरी। तो अब करते हैं इसका समाधान क्या और इसका हल क्या है, कैसे इसको हम खत्म कर सकते हैं। सीधी बात है, सरकार अगर परिवार की आर्थिक स्थिति को देखे, इसको मदद करे तो यह हल हो सकता है। माता पिता को आजीविका की सहायता करे या और कोई साधन मिले आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, तो बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे। और दूसरा, सरकारी योजना तक पहुंचना। अगर सरकारी योजना यहाँ तक पहुंचता है, अगर कोई एनजीओ, अगर सरकार और एनजीओ मिलकर इस योजना को लाया जाए, ऐसे लाइवलीहुड लाया जा सके। यहाँ पर लाइवलीहुड का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा होता है, नौकरी तो बहुत दूर है और रिसोर्स है, जैसे जैसे सर्वाइव करते हैं खेती करके, जमीन है वो भी कम होते गया है। सबसे बड़ा कारण है तो दीन नदी। हर साल बरसात के मौसम में क्या होता है कि पूरा नदी में बाढ़ आ जाता है और आकर पूरा जमीन को बर्बाद कर देता है। तो यही कारण है, लोगों पे जमीन कम हो चुका है और रिसोर्सेस बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि बस उसी से ही डिपेंडेंट है और ज्यादा लोग इतना ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर उसी को जागरूकता फैलाए और साथ ही साथ जन जागरूकता भी फैलाए कि समुदाय के भीतर यह समझ बनाना कि शिक्षा ही बदल सकता है, अगर ये जागरूकता फैलाए हर कोई तो यह हल हो सकता है। बाल मजदूरी एक बच्चे का बचपन छीन लेता है। अगर हम वाकई बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जानना होगा और आवाज उठाना होगा। जितना चकमा समुदाय बच्चों का हक है खुशहाल जिंदगी जीने का, जितना किसी और का। तो पूरे भारत में यही संदेश रहेगा कि चाइल्ड लेबर जितना हो सके बंद हो। बल्कि आप अगर देख रहे हो तो बोलिए, उसको समझाइए, चाइल्ड लेबर पर आवाज उठाइए। तो इस वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा? यदि कोई सवाल है तो कमेंट पे जरूर लिख के बताइए और इसी प्रकार जागरूकता फैलाइए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।